देखा मोहित, कितना अच्छा लग रहा है कश्मीर में। आप और पूरा परिवार बेकार ही डर रहा था। ये हंसी वादियाँ, ये बर्फ, पहाड़, सब कुछ कितना सुंदर है। सही कहते हैं कश्मीर को जन्नत। आपकी राइड पूरी हुई। एनिमल राइड लेने के बाद मोहित और कविता बर्फ एक दूसरे पर फेंक कर मस्ती करते हैं और साथ में कुछ फोटो खिंचवाते हैं। भाई साहब, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंकेंगे, आप हमारी फोटो लेना। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछ आतंकवादी मोहित को गोली मार देता है। आसपास के लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और कुछ लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। आखिर मोहित और कविता कैसे कश्मीर पहुंचे आतंकवादियों के बीच में? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। शीला, जिसकी हाल फिलहाल में शादी हुई थी, वो अपना हनीमून करके अपने मायके आई थी और मायके आते ही अपनी दोस्त कविता और बबीता से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ तीनों दोस्त घर के चबूतरे पर बैठकर बातें कर रही होती हैं। देख रही हो, मैं अपने पति के साथ हनीमून पर मनाली गई थी। वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। ये हमारी बर्फ वाली फोटो। इसके बाद मैंने एनिमल राइड भी करी थी। तेरा सही है, तू बहुत मजे करके आई है। बहुत जल्द कविता तेरी भी शादी है। तूने क्या सोचा है, तू कहाँ जाएगी हनीमून के लिए? मैंने अपने मंगेतर से बात की थी और मेरे बोलने से पहले उन्होंने कह दिया कश्मीर के लिए। और तुम तो जानती हो कि कश्मीर कितनी अच्छी जगह है। अच्छी जगह तो है, पर थोड़ा सोच समझ कर जाना कश्मीर। शो ऑफ करके शीला वहां से चली जाती है, जिसके बाद बबीता और कविता आपस में बात करती हैं। कैसे हमें सुनाकर गई है, खुद को पता नहीं क्या समझती है। इसे क्या लगता है कि हम हनीमून नहीं जा सकते? इसे तो मैं कश्मीर जाकर ही दिखाऊंगी। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जब शीला ससुराल जाने लगती है तो जाते हुए एक बार फिर अपनी दोस्त से मिलती है। तू अपने ससुराल जा रही है, कविता की शादी तक रुक जाती। कोई बात नहीं, अब जब कविता अपना हनीमून करके आएगी मैं तब आ जाऊंगी। वैसे कंफर्म हो गया तुम्हारा कश्मीर जाना? कंफर्म ही है, बस शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें अपनी कश्मीर की फोटो भेजूंगी। कविता भी शो ऑफ करने से पीछे नहीं हटती और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और कविता की शादी हो जाती है। कविता की शादी को आज 1 हफ्ता हो चुका था। मोहित जी, हमारी शादी को 1 हफ्ता हो चुका है। अब बताओ हम हनीमून के लिए कब और कहाँ जाएंगे? तुम बताओ कविता, तुम्हें कहाँ जाना है? जहाँ बोलोगी वहीं चल देंगे। सच में? अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कश्मीर ले चलो। मेरा सपना है कश्मीर घूमने का। कश्मीर? कविता, कश्मीर के अलावा कोई दूसरी जगह है तो बोलो। वहां जाना सही नहीं है और वैसे भी वहां जाने के लिए लंबी छुट्टी चाहिए और शादी की वजह से पहले ही मेरी इतनी छुट्टी हो चुकी है। तुम कहीं और बोलो, हम वहां चलेंगे। मोहित कश्मीर ना जाने का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है, जिस वजह से कविता का मुंह बन जाता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब विनोद और मोहित घर में नहीं होते तो खाना खाते हुए कविता शांति से बोलती है, माँ जी, आप कभी कश्मीर गई हैं क्या? कश्मीर बहुत सुंदर जगह है। मैंने सुना है कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। नहीं बहू, मैं ना कभी कश्मीर गई हूँ और ना ही मुझे जाना है। और अगर तेरा सपना है ना कश्मीर जाने का, तो वो सपना भी छोड़ दे। वहाँ ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं और मुझे बहुत डर लगता है कश्मीर जाने से। माँ जी भी मोहित जी की तरह हैं। पता नहीं किस बात का इनको इतना डर है। अपनी सास से बात करके कविता का मुंह और भी ज्यादा बन जाता है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीतते हैं और एक दिन जब कविता हॉल में बैठकर सब्जी काट रही होती है और शांति टीवी देख रही होती है, तो इसी बीच काजल अपनी माँ और भाभी से कहती है, माँ, मैं तो परसों कॉलेज की तरफ से कसौल जा रही हूँ। भाभी आप बताओ वहां से आपके लिए क्या लाऊं? कसौल जा रही हो? अरे अपने कॉलेज वालों को बोलो लेकर ही जाना है तो कश्मीर लेकर जाएं। रहने दो भाभी, अगर मुझे कोई फ्री में भी कश्मीर लेकर जाएगा ना तो भी मैं ना जाऊं। वहाँ एक तो ज्यादा मुस्लिम है और दूसरा इतनी खबर सुनने को मिलती है टेररिस्ट अटैक की, डर लगता है जाने में भी। ऐसा क्यों बोलती हो काजल? मुस्लिम तो यहाँ पर भी हैं और वो भी तो हमारी तरह इंसान होते हैं। वहाँ के लोग भी इतने अच्छे से रह रहे हैं। और रही टेररिस्ट अटैक की बात, तो वो कहाँ नहीं है। इंसान अगर ऐसे डर के जीने लगा तो कभी जी ही नहीं पाएगा। आप चाहे कुछ भी कहो भाभी, मुझे तो डर लगता है। हम तो कभी नहीं जाने वाले कश्मीर। सही बोल रही है बेटा तू, यही बात मैं तेरी भाभी को भी समझाती हूँ। जब कविता ये देखती है कि उसके ससुराल में से सभी कश्मीर जाने से डरते हैं और वो लोग ना तो कभी कश्मीर गए हैं और ना ही जाना चाहते हैं, तो अब उसे गुस्सा आने लगता है। इसी बीच उसकी दोस्त शीला का फोन आता है। और बता कविता, कैसी है? तेरी शादी को 1 महीने हो गए। तू तो बोल रही थी कि तू शादी के बाद कश्मीर जाएगी, पर अब तक तेरा स्टेटस देखने को नहीं मिला। क्या हुआ? कश्मीर जाने का प्लान कैंसिल हो गया है क्या?
तुझे किसने कहा? हमारा तो अब भी कश्मीर जाने का ही प्लान है। मोहित जी तो आज ही चलने को कह रहे थे, पर ऑफिस में काम इतना है इसलिए हमने अपने कश्मीर जाने का प्लान अभी आगे कर दिया। आने वाले 10-15 दिन में हम कश्मीर से होकर भी आ जाएंगे और तू चिंता मत कर, स्टेटस से पहले मैं अपनी कश्मीर की फोटो तुझे भेज दूंगी और हो सका तो तुझे वीडियो कॉल भी करूंगी। अपनी दोस्त से बात करके कविता अब ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वह कश्मीर जाकर ही रहेगी। इसलिए इस बार जब पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है तो कविता सबके सामने कश्मीर जाने की जिद करती है। सब कहीं ना कहीं जाते हैं, इतने लोग हैं जो कश्मीर घूमकर आए हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, फिर हमारे कश्मीर जाने से क्या दिक्कत है? पापा जी आप ही समझाओ ना। बहू मैं किसको समझाऊं? मोहित बेटा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। कभी वहां पत्थरबाजी होती है तो कभी टेररिस्ट अटैक। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। जान है तो जहान है, तुम पूरी दुनिया घुमाओ पर कश्मीर जाने की परमिशन तो मैं नहीं देने वाला। विनोद की बातें सुनकर अब कविता खाना परोसना छोड़कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। अब ना तो वो किसी से बात करती है और ना ही खाना खाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। कविता तुम क्यों बच्चों जैसी जिद लेकर बैठ गई हो? खाना खा लो, 2 दिन हो गए तुमने कुछ नहीं खाया और ना ही तुम किसी से बात कर रही हो। जब आप मुझे पूरी दुनिया घुमा सकते हो तो कश्मीर क्यों नहीं? मुझे कश्मीर ही जाना है। कविता की बच्चों की तरह कश्मीर की जिद करता देख अब शांति और विनोद भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं और मोहित से कहते हैं, वैसे हम चाहते तो नहीं है कि तुम कश्मीर जाओ, पर जैसे बहू जिद कर रही है मैं तो कहती हूँ कि तू बहू को श्रीनगर घुमा कर ले आ, वो भी कश्मीर में ही है, और ज्यादा दिन मत रुकना। और वहां जाकर हमें फोन करते रहना और अपना और बहू का ख्याल रखना। इंडियन आर्मी के आसपास ही रहना। अपने माता पिता के कहने पर मोहित कविता को कश्मीर ले जाने के लिए मान जाता है और उसके लिए अपने हाथों से खाना ले जाता है और उसे खाना खिलाते हुए कहता है, तुम्हें कश्मीर घूमना है ना, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन के लिए श्रीनगर ले जाऊंगा। अब तो खुश? श्रीनगर तो क्या, आप मुझे 1 दिन के लिए कश्मीर में कहीं भी ले जाओ, मैं खुश हूं। हम कश्मीर में जाकर बहुत मजे करेंगे। कश्मीर का नाम सुनकर कविता के पैर जमीन पर नहीं रुकते और वो जल्दी से पैकिंग करने लगती है। तो वहीं मोहित भी कश्मीर की टिकट कटवा लेता है। अब जाने से 1 रात पहले जब कविता पूरे परिवार के साथ बैठकर न्यूज़ देख रही होती है तो उन्हें पहलगाम के अटैक के बारे में पता चलता है। भाभी 2 दिन बाद आप भी कश्मीर जाने वाली थी। ये देखो कश्मीर के पहलगाम में कितना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। पता नहीं आतंकी आखिर चाहते क्या है। कितने ही बेकसूर लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। आखिर इनकी क्या दुश्मनी थी उन मासूम लोगों से जो उनका धर्म पूछकर मार दिया। न्यूज़ देख कविता के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तभी उसकी दोस्त का कॉल आता है। कविता तू भी कश्मीर जाने वाली थी, तू अभी कश्मीर में है क्या? कैसे हालात है वहां के और तू ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम 2 दिन बाद जाने वाले थे, पर अब ऐसे हालात देखकर लग नहीं रहा कि हमारा जाना हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ कविता तू कश्मीर का प्लान छोड़ कहीं और चली जा। टीवी में चल रही न्यूज और लोगों की बातें सुनकर कविता के दिमाग में सारी बातें घर कर जाती हैं। अब रात में जब वह अपने पति के साथ सो रही होती है तो वह खुद को कश्मीर में देखती है, जहां वो अपने पति के साथ बर्फ से खेल रही होती है और तभी उसके पास एक आदमी आता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो इंडियन आर्मी भी नहीं लग रहे, फिर हम क्यों बताएं तुम्हें अपना नाम? कलमा पढ़ो। हम मुस्लिम नहीं है जो तुम्हें कलमा पढ़कर सुना दे। हो क्या रहा है ये सब? कविता के इतना बोलते ही वो आदमी बंदूक निकालकर उसकी आंखों के सामने मोहित को गोली मार देता है। ये देख कविता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर आसपास के लोगों पर पड़ती है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और आतंकवादी चुन चुन कर लोगों को मार रहे होते हैं। भागो, अपनी अपनी जान बचानी है तो भागो। जो बर्फ अभी सफेद पड़ी थी वह कुछ ही पल में लोगों के खून से लाल हो चुकी थी। ये नजारा देख कविता जोर से चिल्लाती है और उसका सपना टूट जाता है। बचाओ! कविता, कविता क्या हुआ? हम अपने घर में हैं, तुम चिल्ला क्यों रही हो? कुछ बताओ मुझे। आप सब बिल्कुल सही कहते थे, कश्मीर जाना सेफ नहीं है। अब से मैं भी कभी कश्मीर का नाम नहीं लूंगी। हम कभी कश्मीर नहीं जाएंगे। हम हनीमून के लिए कहीं और जाएंगे पर कश्मीर नहीं जाएंगे। इस हादसे से कविता इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि कश्मीर का नाम सुनकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है आज बहुत डर का आतंक बन चुका है। कश्मीर जितना सुंदर है उसका सच उतना ही डरावना। कश्मीर घूमने का हर किसी का सपना है, पर क्या इस अटैक के बाद आप या आपके अपने कश्मीर जाना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सब्जियों की बनी हुई मैक्रोनी खा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये सब सब्जी ही है। इसे काफी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है।
इससे हेल्दी फास्ट फूड चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। खास तौर पर ये सब्जी वाली मैक्रोनी मैंने बच्चों के लिए ही बनाई है। आजकल के बच्चों को ऐसी बाहर की चीज काफी पसंद है। अब रोज रोज तो ये सब खिला नहीं सकते, इसलिए मैंने सब्जी वाली मैक्रोनी बना दी। रोज रोज खाएंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। आज तक तो जो लोग मैक्रोनी चाउमीन में सब्जी डालकर बनाते थे, और आपने तो सब्जी की मैक्रोनी बना दी। आपका ये क्रिएटिव आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो। आइए दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार किस तरह लक्ष्मी के मन में सब्जियों से ही मैक्रोनी बनाने का ख्याल आया, जो टेस्ट के साथ साथ इतनी हेल्दी है कि मैक्रोनी जैसी चीज भी अब आप हमेशा खा सकते हैं। इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और रोटी चाहिए किसी को और बनाऊं? भाभी, इस चटनी के साथ और रोटी नहीं खाई जा रही है। सब्जी भी आपने कितनी ज्यादा बना दी, मेरा तो देखकर ही मन भर गया। मैं और अनुज सब्जियों की खेती कर उन्हें बेचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तू इतनी कम कम सब्जियां बनाती है। अरे क्या फायदा हमारी सब्जी की खेती करने का जब नाम की सब्जी बनती है। मुझे कोई शौक नहीं है रत्ती भर सब्जी बनाकर रखने का। एक तो आप लोगों से मंडी में सब्जी बिकती नहीं है, सारी सब्जियां यूं ही घर में पड़ी रहती हैं। बाहर का मौसम देखा है कितना ज्यादा गर्म है। आप इस गर्मी में सब्जी खराब नहीं होगी तो क्या होगी, आधी से ज्यादा सब्जी तो खराब ही हो जाती है। बड़ी मुश्किल से उनमें से छांट कर मैं ये सब्जी बनाती हूँ, और उसमें भी आप लोगों के नखरे हैं। अनुज और सुरेश आंगन में सब्जी उगाते और उन्हें मंडी ले जाकर बेचते, लेकिन काफी समय से मंडी में लोगों ने सब्जी आकर लेना बंद कर दी थी। बाबा, आजकल तो लोगों ने मंडी में आना ही बंद कर दिया है। सुबह से शाम तक भी 50 रुपए की भी कमाई नहीं हो पाती। अरे बेटा, गर्मी ही इतनी है। आजकल तो लोग घर बैठे ही सब्जियां मंगवा लेते हैं, या तो मॉल जाकर खरीद लेंगे। हम बेचारे सब्जी वालों को क्या होगा? ठेला लेकर भी गलियों में फेरी मारेंगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है। लोग गर्मियों में निकलते ही नहीं है धूप में। गर्मी होने की वजह से सुरेश और अनुज की सब्जियों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ घर में रखी सब्जियां भी आए दिन सड़ रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त था, गली में सारे बच्चे खेल रहे थे कि तभी मैक्रोनी वाला अपना ठेला लेकर आता है। सभी बच्चे पैसे लेकर मैक्रोनी के ठेले वाले के पास भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। अंकल, मुझे हाफ प्लेट मैक्रोनी दो ना, ये लो पैसे। मुझे भी मैक्रोनी चाहिए, मेरी वाली थोड़ी स्पाइसी बनाना। देखा बिट्टू, हमारी गली में मैक्रोनी वाला आया है। सभी बच्चे मैक्रोनी लेकर खा रहे हैं। मेरा भी मैक्रोनी खाने का मन कर रहा है। मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए है। तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास भी 5 रुपए। चलो मिलकर 10 रुपए की मैक्रोनी लेते हैं। दोनों बच्चे 10 रुपए की मैक्रोनी के लिए पास जाते हैं और उससे एक प्लेट मैक्रोनी ले लेते हैं। लाओ बच्चों, 50 रुपए निकालो। लेकिन अंकल, हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। मैक्रोनी तो 10 रुपए की आती है ना? आजकल तो 10 रुपए की कुल्फी भी नहीं आती, तो मैक्रोनी कहाँ से आएगी? पैसे होते नहीं है, आ जाते हैं मैक्रोनी खाने। लाओ वापस दो मेरी मैक्रोनी। वो मैक्रोनी वाला बच्चों के हाथ से मैक्रोनी छीनकर उसे वापस कढ़ाई में डाल देता है और दोनों बच्चे उदास होकर घर आ जाते हैं। शाम से रात हो जाती है, लेकिन दोनों बच्चों का अभी भी मैक्रोनी ही खाने का मन कर रहा होता है, जिसके चलते आज दोनों बच्चे खाना भी नहीं खाते। अरे बच्चों, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आज मैंने तुम्हारी मनपसंद आलू भुजिया की सब्जी बनाई है। हमारा रोटी सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आप हमें मैक्रोनी बना कर दो, हमें मैक्रोनी खानी है। अगर हम खाएंगे तो सिर्फ मैक्रोनी ही खाएंगे, वरना कुछ भी नहीं खाएंगे। लेकिन बच्चों, मैक्रोनी मैदे की बनी होती है और मैदे की चीज खाना बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। पता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। माँ, कीड़े हो या मकोड़े, पर हमें तो मैक्रोनी खानी है। पता है, शाम को सभी बच्चे मैक्रोनी लेकर खा रहे थे। एक हमारे पास ही पैसे नहीं थे कि हम मैक्रोनी खा सके। हमें सिर्फ मैक्रोनी खानी है। दोनों बच्चे भूखे पेट ही सो जाते हैं, जिससे लक्ष्मी को काफी दुख होता है। सब्जी ना बिक पाने के कारण लक्ष्मी के घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। घर का राशन भी उधारी पर ही चल रहा था। तो वहीं अब मोहल्ले में हर रोज मैक्रोनी वाला आने लगा था। सभी बच्चों को मैक्रोनी खाता देख दोनों बच्चों का भी बड़ा मन होता था। अरे लक्ष्मी, दोनों बच्चे कहाँ हैं? दोपहर से घर नहीं आए हैं, जरा बाहर तो देख। आंगन में भी नहीं है। अभी मैं कपड़े लेने के लिए जब गई थी तो दिखे नहीं। लगता है कहीं आसपास चले गए, मैं देख कर आती हूँ। लक्ष्मी आसपास अपने दोनों बच्चों को ढूंढते और ढूंढते घर से थोड़ी दूर आ जाती है और देखती है कि एक पेड़ के पास लक्ष्मी के दोनों बच्चे बैठे हैं और एक खाने के डब्बे से कुछ निकाल कर खा रहे हैं, जिसे देख लक्ष्मी फौरन उनके पास जाती है। पिंकी, बिट्टू, तुम दोनों ये क्या खा रहे हो? कहाँ से मिला ये तुम्हें? ये मैक्रोनी है। अब तुमने तो हमें मैक्रोनी बनाकर खिलाई नहीं, इसलिए हम इसमें से खा रहे हैं। किसी ने आधी मैक्रोनी खाकर इसका डब्बा यहीं छोड़ दिया था, हमें दिख गया तो हम खा रहे हैं। माँ, तुम भी खाओगी? ये खाने में बहुत अच्छी है।
दोनों बच्चों को देख लक्ष्मी की आंखें भर आती है और वो उन्हें घर ले आती है। लक्ष्मी मन में ठान चुकी थी कि वो कुछ भी करके अपने दोनों बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाएगी, लेकिन लक्ष्मी के पास मैक्रोनी लाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लक्ष्मी आंगन में कपड़े सुखा रही होती कि तभी उसकी नजर अपने पड़ोस वाली घर पर पड़ती है। लक्ष्मी की पड़ोसन मशीन से घर में होममेड चाउमीन बनाकर उसे आंगन में सुखा रही थी, जिसे देख ये चाउमीन, मैगी, मैक्रोनी सभी तो मैदे का ही बनता है। अगर मैं घर में मैदे की बजाय आटे से मैक्रोनी बनाऊं तो 2 दिन में तो मैक्रोनी सूख जाएगी और मैं फिर अपने बच्चों को मैक्रोनी खिला पाऊंगी बिना पैसे खर्च करे। मेरे बच्चे आराम से मैक्रोनी खा लेंगे। लक्ष्मी जल्दी से घर आती है और मैक्रोनी के लिए आटा निकालने लगती कि तभी लक्ष्मी देखती है कि थोड़ा सा ही आटा बचा है। क्या करूं मैं इस थोड़े से आटे से? अगर मैक्रोनी बना दी तो घर में रोटियों के लिए आटा कम पड़ेगा। इस आटे में कुछ ना कुछ तो मिलाना पड़ेगा, लेकिन क्या मिलाऊं? लक्ष्मी थोड़ी देर तक सोचती है और इधर उधर देखने लगती है कि तभी लक्ष्मी की नजर घर के कोने में रखी कुछ सब्जियों पर जाती है। उसमें से कुछ सब्जियां सड़ चुकी थी और कुछ अभी तक ठीक थी। सब्जियों को देख लक्ष्मी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इन सब्जियों को छाटकर अच्छे से काटकर उन्हें सिलबट्टे पर पीस लेती है और उन्हें आटे में मिलाकर गूंथ लेती है और अब मैक्रोनी को शेप देकर अपने हाथों से उसे सूखने के लिए रख देती है। 2 दिन बाद अब सब्जियों से बने मैक्रोनी को लक्ष्मी घर में बनाती है, जो सभी को काफी पसंद आता है। माँ, आपने ये जो मैक्रोनी बनाई तो उस दिन की मैक्रोनी से भी काफी अच्छी बनी है। यम्मी, कितनी कलरफुल भी है ना, ग्रीन, रेड, येलो, हर तरह की मैक्रोनी। हमारे पास वो जो अंकल गली में मैक्रोनी लेकर आते हैं ना, उनके पास भी ऐसी मैक्रोनी नहीं होगी। आज पहली बार तुमने जिंदगी में कोई इतनी बढ़िया चीज बनाई है, मजा आ गया खाकर। मैं तो कह रही हूँ कि आप सब्जियों से और ढेर सारी मैक्रोनी बनाओ और उन्हें बेचो। जो आजकल के बच्चों को तो ऐसी चटपटी चीज खाने को काफी पसंद है, लेकिन रोज रोज तो मैदा खा भी नहीं सकते। बट हमारी सब्जियों की बनी मैक्रोनी खाकर तो उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा और लोग इसे काफी पसंद भी करेंगे। कोमल का आइडिया लक्ष्मी को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब लक्ष्मी अपने पति की सब्जी वाले ठेले पर अपनी सब्जियों की बनाई हुई मैक्रोनी रख उसे बेचने के लिए निकल पड़ती है और शुरुआत में कई लोगों को फ्री सैंपल के तौर पर अपनी सब्जी वाली मैक्रोनी खिलाती है, जो उन्हें काफी पसंद भी आती है। इससे हेल्दी टेस्टी जंक फूड तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। आए दिन हमारे घर में मैक्रोनी बनती है, लेकिन ऐसी मैक्रोनी कभी नहीं बनी। आप तो मेरे लिए 4 प्लेट पैक भी कर दीजिए। सब्जी वाली मैक्रोनी होने की वजह से अब धीरे धीरे लक्ष्मी के कस्टमर बढ़ने लगते हैं। मेरा बेटा आए दिन मैक्रोनी खाने की जिद करता है, लेकिन आप तो जानती है कि मैक्रोनी मैदे की बनी होती है और अब मैदा तो बच्चों को रोज खिला नहीं सकते। लेकिन जब से आपकी ये सब्जी वाली मैक्रोनी खाई है ना, तो मन करता है कि रोज यही खिलाओ। टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है। और नहीं तो क्या, पता है मुझे बाहर का खाना काफी पसंद है, लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बाहर का खाने के लिए मना कर दिया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैक्रोनी जैसी चीज का कभी हेल्दी वर्जन भी हो सकता है। आई लव इट। ऐसे जैसे दिन गुजरते हैं, जैसे दिन गुजरते हैं, वैसे वैसे अब लक्ष्मी के कस्टमर भी बढ़ने लगते हैं और अब तो कई सारे लोग लक्ष्मी को कच्ची सब्जी की मैक्रोनी के भी ऑर्डर देने शुरू कर देते हैं। अब उनके हालात भी ठीक होने लगते हैं। देर से ही सही, लेकिन सही कहा है किसी ने, अंत भला तो सब भला। सब कुछ ठीक हो रहा है। जो सब्जियां हमेशा सड़कर जाती थी, अब वही सब्जी हमारे कितने काम आ रही हैं। भगवान इसी तरह अपनी कृपा यूं ही हम पर बरसाए रखना।